वेलकम गाइस टू कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। टुडे इज़ आवर 10th क्लास। आज हमारा 10वां क्लास है इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ठीक है, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग एक्चुअली जरैंड नाउन की जरैंड नाउन क्या है। ठीक है, एंड इट विल बी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिस्कस। वी विल आल्सो डिस्कस व्हाई डू वी यूज़ जरैंड नाउन के, जरैंड नाउन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पर मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट एक्चुअली व्हाट इज gerund noun. So what is gerund noun? When ing form of the verb act as a noun is called gerund noun. कि जब हम ing form of the verb यानी जो आखिरी वर्ब है, जो ing पर यानी आखिरी वर्ब, जो वर्ब का आखिरी फॉर्म है यानी ing फॉर्म, जिसको आप पार्टिसिपल भी कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिसिपल है जो ing पर ख़त्म होते हैं उनको याद रखें, उनको हम नाउन इज अ नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस में, फिर उसको हम gerund नाउन कहते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लुक एट हियर, इफ आई से फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई एम रनिंग, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम रनिंग। दूसरा मैं लिखता हूं रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, एक मैंने लिखा आई एम रनिंग, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पर आई एम रनिंग, रनिंग खुद वर्ब है यानी ये वर्ब का काम करता है। इस जुमले में जो जो सब्जेक्ट है वो एक्टिविटी करता है, वो रनिंग का एक्टिविटी करता है। सो आई एम रनिंग मीन्स मैं दौड़ रहा हूं। बट हियर इफ आई से रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। सो यू से रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पर जो रनिंग है वो इज अ सब्जेक्ट काम करता है, यहाँ पर कोई काम नहीं करता बल्कि इज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। इज अ सब्जेक्ट के प्लेस रनिंग ने लिया है, लिहाजा इसको हम कहते हैं gerund नाउन। इफ आई से दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल इज ही इज स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग, सपोज ही इज स्मोकिंग सिगरेट। ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं स्मोकिंग एज injurious to life. Smoking is injurious to life. Okay, so यहां पर अगर आप देख लें ही स्मोकिंग सिगरेट एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू लाइफ, तो यहां पर जो स्मोकिंग के बारे में जनरल बात हुई है, एक स्टेटमेंट है, यहां पर स्मोकिंग एज अ नाउन का जगह यानी एज अ नाउन एक्ट करता है, लिहाजा इसको हम कहते हैं gerund नाउन, इसको हम कहते हैं gerund नाउन। तो जब कोई भी ing फॉर्म इज अ ऑब्जेक्ट आ जाए, इज अ सब्जेक्ट आ जाए, इज अ कंप्लीमेंट आ जाए, इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आ जाए, तो फिर इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ing फॉर्म नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम कहेंगे gerund नाउन। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल इफ आई से ही wants drinking, he wants drinking, तो यहां पर जो ड्रिंकिंग है ये भी एक ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन यहां पर इज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। या अक्सर हम लिखते हैं he likes singing, he likes singing, तो सिंगिंग यहां पर एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, यहां पर भी एज ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा इन दोनों को हम क्या कहते हैं gerund नाउन। तो ing फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है कभी कभी वो इज अ नाउन एक्ट करता है, तो लिहाजा उसको फिर हम वर्ब नहीं कहते, उसको हम कहते हैं gerund नाउन। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ gerund नाउन को देख ले। एक्ट्स लाइक अ नाउन, ये नाउन की तरह एक्ट करती है। कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जिस तरह नाउन इज अ सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, इज अ ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, इज अ कंप्लीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं, सेम इसी तरह हम जो gerund नाउन है उसको भी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ कंप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट ऑल्सो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं अभी अगर एग्जांपल दे तो टाइम बहुत ज्यादा लेगा, लिहाजा अगली क्लास में हम एडवांस में फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहां पर एज अ कंप्लीमेंट एग्जांपल दूंगा। यहां पर ये आपका है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये आपका सब्जेक्ट एग्जांपल हो गया,
यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। अभी सिर्फ रह गया कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल मैं देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स his hobby, he likes his hobby running, he likes his hobby running, यानी वो अपने हॉबी को पसंद करता है, जो क्या है, जो रनिंग है। यानी यहाँ पर ये जो हॉबी ऑब्जेक्ट है रनिंग, उसको उसका इज अ कॉम्प्लीमेंट आ गया है। यानी रनिंग इज हियर इज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज रनिंग एक्सप्लेन्स हॉबी, यानी ये जो रनिंग है ये हॉबी को एक्सप्लेन करता है, तो लिहाजा इसलिए इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी आ सकता है, वो बाद में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इट मींस और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी आ सकता है। मसलन इफ आई से ही ब्रॉट अ hen फॉर कुकिंग, ही ब्रॉट अ hen फॉर कुकिंग, उसने एक मुर्गी लाया किसके लिए, कुकिंग के लिए। तो फॉर कुकिंग जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। अगले क्लास में इसको हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे एडवांस लेवल्स में। यहां पर जो है हम क्या करते हैं, यहां पर तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। तो लिहाजा जरंड नाउन जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, यानी ये दीज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स व्हेन दे एक्ट एज अ नाउन देन दे आर कॉल्ड जरंड नाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, Why do we use gerund noun? Gerund noun हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? They compact the sentences. वो सेंटेंस को बहुत कंसाइज, बहुत प्रिसाइज और बहुत शॉर्ट करता है। जब हम बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं तो gerund पार्टिसिपल जो है उसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं gerund noun को, ताकि ये जो सेंटेंस है ये शॉर्ट हो जाए, ये कंपैक्ट हो जाए। खासकर ये बड़े बड़े ऐसे में या राइटर जो है इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो सेंटेंसेस है वो कंपैक्ट हो जाए। ठीक है, और ऐसे में से के पेमेंट्स के ऐसे में भी हम इसी तरह करते हैं। वी यूज मोस्ट gerunds एंड participle इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉन्ग स्ट्रेंथनिंग और लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ सेंटेंसेस। हम gerund और participles को इस तरह इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अवॉइड कर ले किसको, लॉन्ग स्ट्रिंग वाले सेंटेंसेस को। ठीक है, खासकर सीएसएस और पेमेंट्स के ऐसे में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। इफ आई से ही लाइक्स टू यूज हिज मोबाइल व्हेन ही ईट्स, ओके, he likes to use his mobile when he eats. तो यहां पर देख ले कितनी लंबी जुमला है, he likes to eat his mobile when he sits, और यहां पर he likes using his mobile while eating। तो इस जुमले को हमने gerund को यूज करते हुए वापस लगाया, सेम मीनिंग, इट डज नॉट हैव एनी डिफरेंस इन मीनिंग। ठीक है, सेम मीनिंग है, he likes using his mobile while eating। तो यहां पर हमने इस सेंटेंस को कंपैक्ट किया और भी शॉर्ट किया, तो लिहाजा gerund आर यूज्ड टू शॉर्टन द सेंटेंसेस, द लॉन्ग स्ट्रिंग सेंटेंसेस, टू शॉर्टन देम, सो वी यूज एक्चुअली gerunds एंड participles। ओके, तो gerunds हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी सेंटेंस को हम कंपैक्ट कर ले, उसमें बहुत से एक्शंस एक्टिविटीज लाए और सेंटेंस को हम कंपैक्ट कर ले। ठीक है, सो देयरफॉर वी यूज एक्चुअली gerund। तो gerund जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम कहते हैं फिर gerund नाउन। ठीक है, याद रखें gerunds कैन आल्सो एक्ट एज एन एडजेक्टिव एज वेल। gerund जो है वो एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए वॉशिंग मशीन, तो ये यहां पर वॉशिंग मशीन, ये जो वॉशिंग है यहां पर एक्सप्लेन करता है मशीन को, मशीन के बारे में और मालूमात देता है, तो लिहाजा इसलिए इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसी तरह स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल जो है जो पूल है ये स्विमिंग के लिए, तो लिहाजा स्विमिंग जो है पूल को एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं gerund एज एडजेक्टिव्स। यानी gerund यहां पर हमने एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं। तो लिहाजा अगली क्लास में gerund के फ्रेजेस और इन्फिनेटिव फ्रेजेस में डिटेल से फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में कर सकते हो, और व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर मैंने दिया है, तो लिहाजा आप मैसेज या टेक्स्ट भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।